उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और बुध ग्रह। जय माता की मित्रों, हम लोग उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आज बात करेंगे बुध ग्रह की। प्रथम चरण, जातक की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है और अभिव्यक्ति पर भी उसका अधिकार होता है। दूसरा चरण, वाणिज्य या कानून के क्षेत्र में सफलता मिलने के संकेत देती है और साहित्य में भी रुचि होती है। तीसरा चरण, विद्वान होने की सूचना देती है। इंजीनियरिंग, ऑडिटिंग, सीए वगैरह वो सब में सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन इच्छा होती है स्वतंत्र अपना प्रोफेशन करने की। चतुर्थ चरण, डिफेंस या शासकीय सेवा में जा सकता है और धन, अच्छी पत्नी और अच्छे बच्चों का संकेत प्राप्त होता है। पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आपके बुध देव है और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियों का क्या हम लोगों को इंडिकेशन मिलता है पुस्तकों से। सूर्य की दृष्टि, शांतचित्त होता है इंसान। चंद्रमा की दृष्टि, बहुत अच्छा लेखक या राइटर हो सकता है, मिलनसार वृत्ति का और किसी का भी विश्वास नहीं तोड़ने वाला। मंगल की दृष्टि जातक को राइटिंग क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रतिभा का संकेत करती है। गुरुदेव की दृष्टि, बहुत अच्छे शुभ फल मिलते हैं। बुद्धिमान, आकर्षक व्यक्तित्व और राजनीति के क्षेत्र में बहुत ऊंचे पद पर जाने की क्षमता का विकास हो सकता है। शुक्रदेव की दृष्टि मृदुभाषी होता है। अध्यापन के क्षेत्र में, टीचिंग लाइन में सफल होने का चांस ज़्यादा रहता है। शनिदेव की दृष्टि, कोई विशेष अच्छा फल नहीं मिलता है। परिवारजनों से या अपनों से कुछ तकलीफ ऐसे जातकों को प्राप्त होती है। ये थे पुस्तक और पुस्तक में लिखे हुए जो आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बुध देव और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियाँ। ये फर्स्ट पार्ट आपका वीडियो का वैसा ही बताते हैं जैसा पुस्तक में लिखा हुआ है। हाँ, ये जरूर बात है कि अब अपने शब्दों का थोड़ा इस तरह से ख्याल रखते हैं कि आम आदमी के, चाहे आप हो चाहे हम हो, सबको उसका डिटेल थोड़ा समझ में आ सके। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, कभी भी किसी भी एक ग्रह या एक नक्षत्र या एक चरण से संपूर्ण कुंडली का प्रिडिक्शन नहीं होता है और पुस्तकों में लिखा हुआ वैसा का वैसा आपको मिल जाए, ये कभी श्योर नहीं होता है। मोस्ट प्रोबेबली प्रत्येक पाठ में हम ये बताते हैं ये बात, और उसका बताने का कारण केवल इतना ही है कि हो सकता है कोई इंसान फर्स्ट टाइम इस वीडियो को सुन रहा हो। अगर आप रेगुलर है तो आपको सबको पता है, तो कोई बात नहीं है। 30 सेकंड 40 सेकंड का ये वर्ड रहता है, तो उसको सुनना भी जरूरी है, नहीं तो आदमी भ्रम में पड़ सकता है कि क्या ऐसा लिखा हुआ हो सकता है क्या। इसके ऊपर बहुत सी बातें हैं, वरक कुंडलियाँ है, बाकी ग्रहों का इफेक्ट है, कौन सा आपका लग्न है, कौन सी चंद्र राशि है, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। हाँ, पुस्तकों में लिखा हुआ क्या सच नहीं होता है? सच नहीं होता, ये ऐसी बातें नहीं है, सच भी होता है। लेकिन पुस्तकों में लिखी हुई बातें आपके लिए ज्योतिष के क्षेत्र में की का काम करती है। आप ग्रहों के फलों को, स्थान के फलों को और नक्षत्रों के फलों को समझने में आपकी बहुत हेल्प करती है। जब भी आप किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, उसी पुस्तक में 2-3 बार आपको ऐसे योग मिल जाएंगे जो एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन वो प्रत्येक फर्स्ट टाइम जब हम लोग पढ़ते हैं तब ऐसा लगता है। लेकिन जब बार बार उसी योग को बार बार 2-3 पुस्तकों में अलग अलग पढ़ते तो फिर उसका रूपांतर कुछ अलग होता है, उसका अर्थ कुछ अलग निकल के आता है। ये सब कुछ आपके दिमाग के और आपके मनोस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि आप ज्योतिष को कितनी गहराई से रीड कर रहे हैं, कितनी गहराई से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि कोई पर्टिकुलर कोई सिद्धांत है, जैसे पाठ्यक्रम की पुस्तकों में, स्कूलों में या इंजीनियरिंग में या और भी जो भी हम लोगों को जो पुस्तकों में और में देखने को मिलता है ज्योतिष के अलावा या वेद पुराण के अलावा, तो उसका एक निश्चित आंसर होता है। ज्योतिष में या वेदों में जो भी आपको श्लोक या जो भी आपको पाठ दिए जाते हैं, उसका कोई निश्चित कभी भी अर्थ नहीं होता है। निश्चित अर्थ के ऊपर जब आपको निकालना होता है, तो ये ज्योतिष की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वो ये पता करे कि जिसका वो कुंडली देख रहे हैं, वो कुंडली वाला इंसान, मनुष्य वर्तमान में कैसे कर्म कर रहा है, किस तरह के परिवार से बिलोंग करता है, किस तरह के क्षेत्र में रह रहा है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया के द्वारा तुरंत आपके पास व्हाट्सएप में या जो भी मैसेंजर वगैरह में आपके पास डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, प्लेस आ जाती है, और हम लोग कुंडली का अध्ययन करना चालू कर देते हैं। ये पूरी तरह, मतलब आप ये सोचिए कि समय का तो दुरुपयोग है ही,
और जिसको आप फल बताएंगे उसको भी भ्रम वाली स्थिति पैदा होगी कि उसके साथ हो कुछ और ही रहा है और आप बता कुछ और ही रहे। क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है। इसमें जितनी पुस्तकें आपको अच्छे अच्छे विद्वानों की, वर्तमान के और पुराने हम लोगों के पूर्वजों की जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को वो पुस्तकें एक बार पढ़ने से केवल जो लिखा हुआ है वो ही समझ में आता है। लेकिन उसी पुस्तक को जब बार बार पढ़ते हैं, अनेक बार पढ़ते हैं, जैसे वेद पुराण की पुस्तकें हैं या गीता वगैरह है, रामायण है, एक ही चीज को जब बार बार पढ़ते हैं तो हर बार अलग अलग अर्थ निकल के आता है। यही सुंदरता है हम लोगों की ऑथेंटिक या पुरानी पुस्तकों की, जो वेदों के निकट है, जो पुराणों के निकट है, जो ज्योतिष के निकट जो पुस्तकें हैं, जो कर्मकांड से संबंधित पुस्तकें हैं, बहुत कुछ अलग अर्थ बार बार उसको पढ़ने से हम लोगों को निकल के आता है। तो हमेशा हम ये नहीं कहते कि आप ज्योतिष सीखिए, लेकिन हम ये जरूर करते कि अध्ययन जरूर कीजिए। चैनल चलाने का मकसद केवल इतना है कि किसी भी चैनल के द्वारा या किसी पुस्तक में लिखे हुए किसी योग के द्वारा कभी भ्रम में पड़ के अपनी जो विल पावर है उसको डाउन कभी नहीं करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं आपकी कुंडली में ही दुर्योग होते? क्योंकि दुर्योगों पे विशेष ध्यान देता है इंसान। जो सुयोग होते हैं, जो राजयोग होते हैं, जो अच्छे योग होते हैं, उनके विषय में इतना चिंतन नहीं करता है। लेकिन किसी ने बता दिया कि राहु के साथ आपका सूर्य है, आपको ग्रहण योग हो गया, बस आप लगे पड़े हैं उसी ग्रहण योग को ठीक करने में। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। हमारे परिवार में खुद में ऐसी कुंडलियां जरूर मिल जाती है हमको, जिसमें चंद्रमा के साथ केतु है या राहु है, सूर्य के साथ राहु है या केतु है, गुरु के साथ राहु है या केतु है। तो क्या वो बच्चे सक्सेस नहीं हो रहे? बहुत अच्छे सक्सेस हो रहे हैं, अपने जीवन को बहुत अच्छे से बिता रहे हैं, अच्छे संस्कारों के साथ निर्माण हो रहा है उनका, अपने बच्चों को भी अच्छे से पाल रहे हैं। क्यों? सबसे बड़ी बात है कि कौन से नियमों को आप फॉलो कर रहे हैं, किस तरह के आचरण आप कर रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आपके बहुत से ग्रह नेगेटिव फल देना चालू कर देते हैं। प्रारब्ध में जो लिखा है वैसा का वैसा ही मिलेगा, वैसा का वैसा केवल जानवरों को और पशु पक्षियों को मिलता है, इंसानों को नहीं मिलता है। इंसान कर्म अपनी चॉइस से, अपने दिमाग से, अपने हृदय से खुद चूज करता है। उसको प्रारब्ध नहीं बोलते आपको ये कर्म करने। हाँ, प्रारब्ध आपको स्थिति देते हैं कि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को ये माता पिता ये जो मेरे को प्रारब्ध के द्वारा मिला। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि 12 साल तक मेरे को जो भी शिक्षा दीक्षा जो भी मिली मेरे परिवार के द्वारा मिली, वो ऑप्शन नहीं था। लेकिन कर्म क्षेत्र में उतरने के बाद मेरे पास पूरा ऑप्शन, मैं मैच्योर हो चुका हूं, मेरी अपनी बुद्धि है, अपनी दुर्बुद्धि है, अपने मित्र है, अपना चुनाव है, किस तरह का काम मैं कर रहा हूं, किस तरह के आदमियों के साथ में अपनी संगति कर रहा हूं, किस तरह का व्यवहार मैं कर रहा हूं, ये मेरी अपनी चॉइस है, मेरे माता पिता की या दूसरों की नहीं है। माता पिता आपके लिए फाउंडेशन हो सकते हैं, लेकिन बाकी कर्म आपको करने पड़ते हैं और उसी ग्रह अनुसार वो प्रारब्ध एक्टिव या डीएक्टिव होकर आपको फल प्रदान करना चालू कर देते हैं। और सबसे बड़ा मूल कारण जो है ज्योतिष में, जिसको प्रायकर हम लोग ध्यान नहीं देते, चंद्रमा और बुध, क्योंकि बुध का पाठ है इसलिए ये सब बातें हमने बताई है आपको, और भी कई बार बता चुके हैं इस बात को कि 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरी तरह आपके वर्तमान कर्मों के ऊपर डिपेंड करते हैं फल। आप अगर उनके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं तो आपके राजयोग कारक होते हुए, आपके अच्छे योगों में बैठे हुए, अच्छे घरों का स्वामित्व लेके बैठे हुए, वरक कुंडलियों में अच्छे बैठे हुए भी आपको गलत फल प्रदान कर जाते हैं। बुध में वो क्षमता है कि राजयोग होते हुए भी आपको दुर्योग में कन्वर्ट कर देता है। मन चंद्रमा का कारक है, तुरंत बुद्धि, प्रेजेंस ऑफ माइंड, बुद्धि का कारक बुध है तो बुद्धि का कारक है तो दुर्बुद्धि का भी कारक है। जब वो नेगेटिव होगा तो वो दुर्बुद्धि भी प्रदान करेगा। तो अपने आप को कुछ इस तरह से डेवलप कीजिए, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाइए अपनी दिनचर्या पे, अपने कामों पे, अपनी संगति पे, जो सनातन के नजदीक हो, जो ईश्वर के नजदीक हो, क्योंकि आफ्टरऑल हम लोग अंश तो उसी के हैं। अब ये थोड़ा अलग टाइप का पाठ है कि भगवान को किस तरह से समझे, हम किस तरह के अंश है, किस तरह का प्रारब्ध हम लोगों का है, ये अलग पाठ है, क्योंकि ये विषय अभी नक्षत्रों का और बुध ग्रह के संबंध में है। तो बुध को हमेशा ध्यान में रख के चलिए कि इसको आपको, इससे संबंधित कुकर्म आपको नहीं करने चाहिए। और वर्तमान समय में बहुतायत में इसी से संबंधित कुकर्म हो रहे।
जब हम लोग किसी फीमेल के साथ गलत व्यवहार करते हैं, चाहे वो घर की हो चाहे बाहर की हो, आपके बुध नेगेटिव हो जाते हैं, दुर्बुद्धि का रूपांतर हो जाता है, चाहे आपकी कुंडली में कैसे भी बैठे हुए। जब आप छोटी बच्चियों को प्रताड़ना देते हैं, आपके बुध नेगेटिव हो जाते हैं, फिर वो आपको गलत लाइन में और आगे अग्रसर करेंगे, और फिर दंड विधान है। देश और शासन का तो है ही, प्रकृति का भी है। उसका दंड जब मिलना चालू होता है तो फिर संभालने वाला कोई नहीं है, किसी ग्रह की कोई हिम्मत नहीं है कि जब ये दंड विधान शनिदेव के द्वारा आपको प्राप्त होता है तो कहीं पे कोई बचाव नहीं है, चाहे आप किसी की भी शरण में चले जाइए। संत महात्मा, योग्य धर्म गुरु, साधु कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? कुकर्म किए हम लोगों ने, या हमने या आपने, और आपका कुकर्म वो नष्ट करेंगे। किस लिए करेंगे भाई? सब कुछ छोड़ छाड़ के वो अपने ईश्वर के नाम में पूरी तरह तन्वर, पूरी तरह अपनी आत्मा को, अपने मन को उसी के चरणों में लगा रखा है। वो आपके कुकर्मों का नाश क्यों करेंगे? वो अपने कुकर्मों का करेंगे जो कई जन्मों के पेंडिंग है। सब जन्मों के एक साथ मनुष्य जीवन में मिलते हैं? कभी नहीं मिलते। हाँ, मिल सकते हैं अगर आप अपने संस्कारों को, आप अपने कर्मों को कुछ इस स्तर पे डेवलप करके ले जाए कि पॉजिटिव ऊर्जा, एंटीबॉडीज आपके मन, दिमाग और शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाए, तो कई जन्मों के कुकर्म आके नष्ट हो सकते हैं। बोलते हैं ना, भगवान के भक्तों को, सत्कर्म करने वालों को, अच्छे कर्म करने वालों को बार बार तकलीफ क्यों मिलती है? उसका कारण यही है। मनुष्य जीवन तो मिला है बैंक बैलेंस का 10% भोगने के लिए, लेकिन डेवलप कुछ इस तरह से कर दिया कि वो पुराने बैंक बैलेंस को पूरा ही खाली कर दिया। अब हम लोग निष्कपट हो गए। अब जब इंसान निष्कपट हो जाता है, लाइक बच्चा, तो ईश्वर के बहुत नजदीक होता है और वो उसके पास बहुत इजीली जा सकता है। बोलते हैं ना, 3 पग धरती भगवान ने नाप दी थी। 3 पग का मतलब क्या हुआ? आप 1 पग आके रखिए, 3 पग भगवान आपके सामने वापस आपकी तरफ रखेंगे मिलने के लिए। कम से कम 1 पैर तो खुद को बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं बुद्ध देव के विषय में, और बहुत से पाठों में हमने ये बताया। हाँ, ये अलग बात है कि थंबनेल में पर्टिकुलर जो चीज का पाठ है उसी का देते हैं, बाकी ग्रहों के विषय में बाकी कोई क्रिटिकल थंबनेल मिला के आपको नहीं देते हैं कि जिससे आपके अंदर कोई अट्रैक्शन हो। ऐसा कोई औचित्य या ऐसा कोई मोटिव हमारा इस चैनल के माध्यम से नहीं है कि आपको अननेसेसरी भ्रम में डालें, अननेसेसरी भ्रमित करें और फिर हम अपने फॉलोवर या सब्सक्राइबर बढ़ाएं। नहीं, हम ये चाहते हैं कि ज्योतिष से संबंधित या अपने धर्म से संबंधित जो भी भ्रम का वातावरण जो आपके दिमाग में कुछ कारणों की वजह से, वो कारण सोशल मीडिया हो सकते हैं, वो कारण ऐसे हो सकते हैं कि थंबनेल के द्वारा या अलग अलग वीडियो सुनने के द्वारा जो दिमाग में बैठे हुए हैं, उनका निर्मूल हो। आप सही तरह से ज्योतिष को समझने की कोशिश कीजिए। ज्योतिष कभी भी आपको किसी भी चीज में कभी अड़ंगा लगाने की कोशिश नहीं करती है। ज्योतिष आपको बोलती है कि अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए, अपने मन के ऊपर कंट्रोल कीजिए। मंगल बैठ गया दूसरे घर में, अब आपकी वाणी कड़वी हो गई। ध्यान तो केवल इतना ही रखना है कि जो भी बोले सोच समझ के बोले। जब भी गुस्सा आए अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। नहीं होता है, कोशिश तो कीजिए। क्या नहीं होता है? ये जो शरीर मिला है आपको, ये ऐसा शरीर है, इसको जिस तरह से ढाल सकते हैं वैसे ढल जाता है। जब सर्विस मिलती है, किसी किसी को नाइट शिफ्ट मिलती है और साल साल भर नाइट शिफ्ट करता है, नेचुरलिटी के हिसाब से तो वो अपोजिट है, फिर भी वो कर रहा है और वो स्वस्थ है। रात दिन देखते हैं हम लोग ऐसे इंसानों को। तो फिजिकल बॉडी को उस लेवल पे डेवलप कर दिया उसने। बार बार एक ही काम को जब आप 10 बार करते हैं तो फिर बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। सुबह नहीं उठा जाता। क्यों नहीं उठा जाता भाई? आप उठने की कोशिश तो कीजिए। 1 महीने तक अलार्म लगा के जबरदस्ती उठिए, उसके बाद में देखिए फिर ऑटोमेटिक आपकी आंख खुलेगी। बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, उसको स्वीकार कर लेती है कि नहीं, मेरी ड्यूटी यही है। तो उस ड्यूटी को, जो अच्छी है उसको अपनाने की कोशिश कीजिए, जो गलत है उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए। आशा है पाठ समझ में आपको आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।